हेलो बच्चों, मैं हूँ हिमलत अवैध और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और आज हम पढ़ेंगे कविता। इस कविता का नाम है घड़ी। तो बच्चों, आप सभी के घरों में घड़ी तो है ही, है ना? तो घड़ी हमें समय बताती है, कितना समय बीत गया, अभी का समय क्या है कि नहीं? तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी की कविता। तो बच्चों, सभी अपने किताबें खोलें और मेरे साथ गुनगुनाएं। घड़ी। पैर नहीं पर चलती जाती, हर पल आगे बढ़ती जाती, दोनों हाथ हिला हिला कर सबको वह समय बताती, कभी कलाई में बंध जाती, कभी मेज पर बैठ इतराती, कभी गले में रहती पड़ी, हम कहते हैं उसे घड़ी। एक बार फिर से, ये है कविता का नाम घड़ी। पैर नहीं पर चलती जाती, हर पल आगे बढ़ती जाती, दोनों हाथ हिला हिला कर सबको वह समय बताती, कभी कलाई में बंध जाती, कभी मेज पर बैठ इतराती, कभी गले में रहती पड़ी, हम कहते हैं उसे घड़ी। तो इसे हम कहते हैं घड़ी। ये कविता आपको अच्छे से याद करनी है, यानी सारी पंक्तियां आपको याद करनी है। इस कविता की सारी पंक्तियां आपको अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों, हम सभी के घरों में घड़ी रहती है। क्या आपको पता है? घड़ी में दो सुइयां रहती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो घड़ी की छोटी बड़ी सुइयों के बारे में जाने। यहाँ 3 पिक्चर्स दिए गए हैं। तो जो छोटी सुई रहती है वो हमें समय बताती है। छोटी सुई जिस अंक पर होती है उतना समय होता है, और बड़ी सुई चक्कर काटती है। 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। कौन सी वाली सुई? बड़ी वाली सुई 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, और छोटी सुई जिस अंक पर होती है उतना समय होता है। तो यहाँ कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। कैसे? ये है छोटी सुई जो कि 3 अंक पर है, और बड़ी वाली सुई बिल्कुल 12 पे है, इसीलिए 3 बज गए। तो बच्चों, जब छोटी सुई किसी अंक पर रहे और बड़ी सुई बिल्कुल 12 पर, तब छोटी सुई वाली अंक में जो छोटी वाली सुई जिस अंक पर होती है उतना बचता है, उतने समय बताते हैं हमें। यानी 3 बजे। 6 बजे क्या होगा? तब छोटी सुई को 6 पे रहना होगा और बड़ी वाली सुई को बिल्कुल 12 पर। ठीक है? तो ऐसे 6 बज जाएंगे। 9 कैसे बजेंगे? छोटी सुई को 9 अंक पर रहना होगा और बड़ी वाली सुई को बिल्कुल 12 पे। ठीक है? ऐसे ही 9 बजते हैं, 6 बजते हैं और 3 बजते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कुछ और। ये क्या है? एक सप्ताह की छुट्टियां। बच्चों, क्या आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो पहले ये पाठ पढ़ ले हम। बड़े दिन की एक सप्ताह की छुट्टियां थी। मंजीत और कीरत बहुत खुश थे। कीरत ने कहा, इन छुट्टियों में कुछ नया करेंगे। दोनों सोचने लगे। इतने में मानू बुआ भी आ गई। मंजीत कह रहा है, बुआ जी, हम छुट्टियों में कुछ नया करना चाहते हैं, क्या करें? बुआ जी ने कहा, आओ पूरे सप्ताह हर दिन क्या करना है लिखते हैं। तो पहला दिन कौन सा है? सोमवार। दूसरा दिन मंगलवार। तीसरा दिन बुधवार। उसके बाद आता है बृहस्पतिवार। उसके बाद शुक्रवार। उसके बाद शनिवार। उसके बाद रविवार। तो ऐसे एक सप्ताह में कितने दिन हुए? 7 दिन हुए। वह क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार हमारा अंतिम दिन होता है और हम शुरू करते हैं सोमवार से।
तो सोमवार नए साल के कुछ कार्ड बनाएंगे। मंगलवार में क्या करेंगे? हमें पिकनिक पर लेकर चलिएगा ना? हाँ हाँ ज़रूर, अपने मित्रों को भी बुला लेना, मेट्रो में चलेंगे। किसने कहा? बुआ जी ने कहा, मानू बुआ जी ने कहा। अब क्या है? बुधवार की बात। बुधवार, बहुत बढ़िया। क्या है? उस दिन क्रिसमस होगा, मिलकर सोसाइटी में साफ सफाई करेंगे। और इसने कहा बहुत बढ़िया। बृहस्पतिवार को क्या है? धूप में बैठकर टीनू के दादाजी हमें कहानी सुनाएंगे। बच्ची बड़ी खुश हो गई, उसने कहा अरे वाह, ये तो मजेदार है। अब आया शुक्रवार। इस दिन हमें क्या करना है? बुआ जी हमें आप गाना भी सिखाइए। शनिवार, हम पार्क में पौधे लगाएंगे। किसने कहा? मानू बुआ जी ने कहा। अब आया अंतिम दिन रविवार। वाह, तब तो मज़ा आएगा। लेकिन कैसे मज़ा आएगा? घर में पड़ी पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाएंगे। इसीलिए वाह, तब तो मज़ा आएगा। फिर अगला दिन सोमवार आ जाएगा, स्कूल जाना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये पता चल चुका है कि हमारा पहला दिन होता है सोमवार और अंतिम दिन होता है रविवार। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वह क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस पाठ से यानी चैप्टर नंबर 19 से आपको इतना ही याद करना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं और उनके नाम लिखे। यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनके नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है? और आपको एक और काम करना है। क्या? ये घड़ी कविता की सारी पंक्तियाँ आपको याद करनी है एवं कॉपी में लिखनी है। ठीक है? तो बच्चों, आज ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ आपका हिंदी लेसन भी समाप्त होता है। इसके बाद आपको हिंदी से और कोई दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।